अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फजीलास किचन। किचन कहाँ है? आप लोग सोचेंगे किचन कहाँ है, किचन यही है। लेकिन देखें, किचन में खानों के अलावा भी जब हम ख़वातीन मिल बैठते हैं तो बहुत सी बातें करते हैं। मसलन अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं, अपने टोटके शेयर करते हैं, अपने दिल का हाल शेयर करते हैं, अपने दुख सुख शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्योंकि अब जो नई रेसिपी आने वाली है वो तो है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उससे पहले कुछ आपसे दिल की बातें कर ली जाएं। तो नई रेसिपी आप सब की पुरज़ोर फरमाइश पर आ रही है, सरप्राइज़। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन दिल की बातों का जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही थी कि हमारी ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती। हम अपने किचन में अपने घर वालों के लिए, उनकी मोहब्बत में, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए काम करते हैं, खाने पकाते हैं, लेकिन उसी किचन में हम अपने लिए अपना आप जो है हमारा सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है। क्यों? बुरी बात। एक चीज़ होती है ज़िंदगी में सेल्फ़ लव, जो कि बहुत ज़रूरी है, यानी कि ख़ुद से प्यार करना, ख़ुद का ख्याल रखना, ख़ुद के बारे में सोचना, अपनी सेहत के बारे में सोचना। हम क्या करते हैं कि हम सब घर वालों के लिए, तो बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, बड़ों के लिए परहेज़ी खाना बनाते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने बारे में हम क्या सोचते हैं? चलो भाई जो भी बचेगा खा लेंगे, क्योंकि हम थक भी जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो अब ये वाली जो सोच है ना, हमें इसको चेंज करना है। हमें अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने बारे में सोचना है। ईमान और अच्छी सेहत तो एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके साथ साथ ये सोच कि हमें अपना ख्याल रखना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। मैंने जैसे सोचा कि मैं सब काम करती हूँ, सबके खाने पीने का ख्याल रखती हूँ, तो क्यों ना अपने लिए क्यों मैं कुछ नहीं करती। मतलब जब मैं घर आती हूँ शूट से, तो मैं खाना बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे घर का बना हुआ खाना खाएं, और मैं कैसर की पसंद का ख्याल रखती हूँ कि भाई उन्हें जिस तरह का खाना पसंद है वो बन जाए। लेकिन अपने बारे में मैं सोचती हूँ, चलो ये जो कैसर के लिए बना रही हूँ मुझे अच्छा लगेगा मैं खा लूँगी, या बच्चों के लिए जो बना रही हूँ मुझे अच्छा लगेगा मैं खा लूँगी। लेकिन ये भी सही है, लेकिन अपने लिए आपने स्पेशली भी कुछ सोचना है। जैसे मैंने अब अपना रूटीन बनाया है कि मैं रोज़ाना सुबह को उठकर एक फ़्रेश जूस बनाती हूँ अपने लिए। कहाँ चले गए कैसर? आप बात कर रही थी। यार मैं वो दिखाना चाह रहा था कैसर नाज़रीन को। एक्साइटेड हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। कैसर ज़रा एक्साइटेड हैं हमारे सिल्वर बटन के लिए। तो मैं ये कह रही थी कि जी सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी सबसे ज़रूरी है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं रोज़ सुबह एक ग्लास फ्रेश जूस का अपने लिए बनाऊंगी और फिर कैसर को भी पिला दूंगी थोड़ा सा। तो उसमें क्या, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, ABC। ABC। तो अब ज़ाहिर है एप्पल तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द कीप्स डॉक्टर कीप्स द अवे। डॉक्टर अवे। तो वो भी अच्छा हो जाएगा। चलो अच्छी बीटरूट, बात है, हम ABC पे तक पहुँचे ना। हाँ तो बाकी चुकंदर, किताबें तो दो अरे फिर। बाबा आगे चुकंदर आ रहा है। चुकंदर यानी बीटरूट, वो आपके लिवर को साफ़ रखता है, आपके ब्लड को साफ़ करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बीटरूट भी डल जाएगा। कैरेट आपकी आँखों के लिए अच्छी होती है अगेन, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इन सब चीज़ों के। और उसके साथ साथ मैं उसमें एक अदरक का टुकड़ा डालूंगी, यानी कि जिंजर, और साथ में एक लेमन भी। तो देखें ज़बरदस्त सा जूस बन जाएगा, जो आप सब ने सुबह ज़रूर पीना है, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट कर दिया भाई वो पीना। तो अपने लिए थोड़ा सा काम करें, अपने बारे में सोचें। वो आपकी स्किन भी अच्छी करेगा, ना सिर्फ आपके अंदर के बॉडी की क्लेंजिंग होगी, बट कि आप जब आपकी बॉडी की क्लेंजिंग होगी, आपका ब्लड साफ़ होगा, तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। क्या हो गया बुढ़ा आदमी, खांसी क्यों आ रही है? अपने वॉलेट खो के बैठा हूँ यार। ये तो खैर आपकी एक पुरानी आदत है। 6 दिन बाद मिलता है, कभी 9 दिन बाद मिलता है, कभी 3 दिन बाद मिलता है, कभी 3 घंटे बाद मिल जाता है, तो मिल जाएगा। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि जी देखें, आपकी क्लेंजिंग के लिए ज़रूरी है, बॉडी की क्लेंजिंग के लिए, कि आप ये जूस पिएँ। उससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आप बहुत सारी क्रीमें ख़रीदने से बच जाएंगे। और उसके साथ साथ एक, मतलब मेरे लिए तो ये एक आज़मूदा बात है कि मुझे लगता है जब आप नमाज़ भी पढ़ते हैं ना, तो आपको एक सूदिंग वाली फीलिंग होती है, आपको इतना अंदर से सुकून होता है कि उससे भी आपके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। ये मैंने अपने लिए, मुझे लगता है ऐसे। तो ये भी है।
और साथ साथ आपने ये करना है कि अपनी स्किन का ध्यान बाहर से ऐसे रखना है कि क्लेंजिंग करनी है उसकी, ठीक है ना। रोज़ाना रात को सोने से पहले, चले क्लेंजिंग कुछ और नहीं कर सकते तो जो भी आपके पास क्रीम अवेलेबल है, वैज़लीन है, अगर जिनकी स्किन ड्राई है तो वो वैज़लीन से कर लें, जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है मेरी तरह या थोड़ी दूसरे टाइप की स्किन है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो वो अपने हिसाब से कोई भी जो क्रीम यूज़ करते हो बस उसी को आप चेहरे पे लगाएं और कॉटन से साफ़ कर लें। कॉटन बॉल्स भी आती हैं, वाइप्स भी आते हैं, उससे आप साफ़ कर लें और बस उसके बाद मुंह धोकर और कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाकर सो जाएं। तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने एक सोच रखनी है कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है। हेलो, कैसे टेंशन ना लेना, मिल जाएगा आपका वॉलेट। कैसे पता नहीं उदास सोच में गुम है भाई। एक तो ये मियाँओं की ना बड़ी अजीब आदत होती है, अपनी चीज़ें खो देते हैं खुद और उसके बाद कुछ कहो तो फिर अपसेट हो जाते हैं। अब क्या करें, नहीं रखा ना आपने ख्याल, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अपनी चीज़ें कभी नहीं संभालते बेचारी बीवियाँ, और तो सब कुछ करें तो करें, साथ साथ मियाँओं की चीज़ें भी संभालती रहें, कपड़े संभालें, तौलिया संभालें, वॉलेट संभालें, फिर उनके खाने का ध्यान रखें। तो इसीलिए कभी कभी मैं डांट देती हूँ कैसर को कि भाई अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि ज़ाहिर है वॉलेट में हर चीज़ होती है। पैसों की तो खैर है, लेकिन आपके कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो खैर देखें, ये होता है हम लोगों के साथ, हम अपनी बातें करते करते इधर उधर घर की चीज़ों में निकल जाते हैं। तो जनाब, बात हो रही थी सेल्फ़ लव की। सेल्फ़ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आजकल की दुनिया में जहाँ इतनी परेशानियाँ, इतने स्ट्रेसेस हैं। तो देखें, ज़िंदगी और सेहत बहुत प्रेशस होती हैं। ये ऐसी नेमतें हैं जो आपको बस एक ही दफ़ा मिलती हैं, तो इनको क्या कहना चाहिए, इनका ख्याल रखें, इनकी कदर करें। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपनी नींद का ध्यान रखें, नींद पूरी होनी चाहिए। लेडीज़ के लिए कम से कम 8 से 9-10 घंटे तक की नींद होनी चाहिए। मानो यार, नहीं 5-6 घंटे नहीं, मर्दों के लिए, मर्द कम सोते हैं, मर्दों की नींद 6 घंटे होनी चाहिए और औरतों की नींद कम से कम 8 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको मौका मिल जाए तो नींद पूरी होनी चाहिए। क्योंकि नींद पूरी होगी तो आपका ब्रेन ठीक काम करेगा, ब्रेन ठीक काम करेगा तो आपका मूड अच्छा रहेगा। कैसे आप मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं, जहर लग रहे हैं इस तरह खामखा की हंसी हंसते हुए। क्यों यार, आपके जालस। जहन काम करेगा और सारी चीजें। तो नींद पूरी होनी चाहिए ना, मियाँ इतना दिमाग खाली कर देते। देखिए मैं कितना डिसेंट बन के बैठी थी कि मैं बहुत प्यार से बात करूंगी, लेकिन कैसर साहब ना आके फ़ौरन एक फसाद डाल देते हैं बीच में। तो अब मतलब आप ख़ुद बताएं, मैं सारा काम करती हूँ घर का, तो इसी तरह मेरी तरह और भी सारी ख़वातीन हैं जो वर्किंग वुमेन भी हैं और जो घर में भी रहती हैं और बच्चों को भी देखती हैं, और मतलब सिर्फ वर्किंग वुमेन नहीं, लेकिन जो घरों में भी रहती हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं हर तरह के। फाइनेंशियल भी होता है कि भाई बिजली का बिल भी आएगा, गैस का बिल भी आएगा, ग्रोसरी भी करने जाना है। तो जाहिर सी बात है आपको अपना ख्याल रखना है, ख्याल रखेंगी तो आप उन सब चीज़ों को भी सही से मैनेज कर सकेंगी। जैसे अब बिजली, लाइट इधर जली हुई है, पंखा उधर चला हुआ है, तो वो भी सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपने अपनी नींद पूरी करनी है, आपने सुबह 1 गिलास जूस पीना है, नहीं तो भाई दूध पी लें 1 गिलास, नहीं तो सुबह चाय के साथ एक पराठा खा लें। मतलब कुछ ना कुछ सुबह में आपने अच्छा खाना है, जो भी आपको मुनासिब लगता है या जो भी अफोर्डेबल है आपके लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने दोपहर में, जैसे विद द टाइम ज़ाहिर है आप थकना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 40 जो है आपको ज़रा नीड होती है कि आप दोपहर को थोड़ा रेस्ट करें। तो दोपहर के खाने के बाद आधा घंटा लेट जाएं और फ़ोन से ना जान छुड़ा लें, क्योंकि फ़ोन की जो रेज़ होती है ना, जब आप बिस्तर पे लेटते हैं तो वो आपकी नींद ख़राब करती हैं। आपका जहन चलना शुरू हो जाता है और आपका जहन रिलैक्स नहीं होता। उससे आपको लगता है कि बस आपका जहन भागता रहता है, आप आंखें भी बंद करें, क्योंकि फ़ोन आपने यूँ देखना होता है। अरे भाई, बोल क्यों नहीं रही आप? इसलिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तस्वीर कैसे बोलेगी, तस्वीर नहीं बोल सकती। नहीं, आप बैठे हो ना यार। हाँ हाँ, ओह सॉरी सॉरी, वो ओह यस यस यस, ये आप तो वहाँ चले गए जहाँ से शुरुआत हुई थी, अब हम यहाँ आ चुके हैं। क्या बात है आपकी। तो खैर, मैं बात कर रही थी मल्टीविटामिन्स की, और उसके साथ साथ हाँ, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज मीन्स ये नहीं है कि आपने जिम जाना है, उसका मतलब ये है कि आपने बस सुबह उठे तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लें, 5 मिनट अपने को दे दें। वॉशरूम में जाते हैं ना ब्रश करने, मुंह धोने, उसी वक्त ही वहीं खड़े होकर आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें। और अगर आपके कंधों में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है,
तो आप सोशल मीडिया पे देखें, आपको बहुत सारी आजकल एक्सरसाइज ऐसी मिल जाती हैं स्ट्रेचिंग वाली, जो कि हल्की फुल्की हों और उससे आपको भी अच्छा लगेगा। मैं सही बता रही हूँ, मैंने ट्राई की है ये चीज़ें। सुबह उठ के मैं 5 मिनट ना स्ट्रेचिंग करती हूँ, तो डिफरेंट 3-4 किस्म की एक्सरसाइजेज हल्की फुल्की कर लें तो वो अच्छा लगेगा। और वॉक अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके हस्बैंड के पास शाम को वक्त होता है तो दोनों मियाँ बीवी टहलने निकल जाएं, उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो वॉक हो जाएगा और आपको अपने मियाँ की पूरे दिन की जो भी रुदाद है वो सुनने का मौका मिल जाएगा। आपस में ताल्लुक़ बनता है एक अच्छा, वो आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, आप उनसे अपने दिल की बात कहिएगा, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिस वक्त आपके ऊपर कोई जहन पर बोझ नहीं होता, कोई काम नहीं होता। दोनों वॉक भी करते जाएंगे, बातें भी करते जाएंगे, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, उनकी भी और आपकी भी। तो एक मतलब अब क्या आ गया कि मल्टीविटामिन लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, मतलब स्ट्रेचिंग करनी है, वॉक करना है, एक सुबह अच्छा कोई भी ब्रेकफास्ट करना है, अगर जूस आप अच्छा कोई भी पी सकते हैं तो पी लें, नहीं तो अच्छा नाश्ता कर लें। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो हमारी ख़वातीन अपने बारे में जो बिल्कुल कभी नहीं सोचती, वो छोटे छोटे बेसिक 3-4 टेस्ट होते हैं जो आपने कराने होते हैं। मैं तो खुद ही जाके अब करा लेती हूँ अपने डॉक्टर से, जो फैमिली डॉक्टर है उनसे आप वो लिखवा लें, जो कि आपका नॉर्मली 40 साल के बाद तो ज़रूर ही कराना चाहिए। वैसे तो बाहर के मुल्कों में 30-35 साल के बाद भी कराते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर होती है। तो इस तरह के 3-4 छोटे छोटे टेस्ट जो भी आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो वो ज़रूर कराने चाहिए, और वो कोई महंगे भी नहीं होते, वो रीज़नेबल होते हैं। तो इतना तो हक़ है ना कि 6 महीने में एक दफ़ा बंदा अपने ये टेस्ट करा ले। और चूँकि ये महीना जो है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर पिंक रिबन का महीना है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने 50% ऑफ़ किया हुआ है मैमोग्राम कराने पे। तो प्लीज़ जो भी ख़वातीन 40 प्लस हैं या जो अगर 30 प्लस भी हैं और अफोर्ड कर सकती हैं तो ज़रूर जाएं, इस चांस को भी अवेल करें और अपने मैमोग्राम ज़रूर कराएं, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपका घराना खुश रहेगा, आपका घर भी मतलब सेहतमंद रहेगा, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपका अपने घर वालों से ताल्लुक़ भी अच्छा बना रहेगा। इसलिए अपनी सेहत का ख़्याल रखें। और ये मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं आपको इन कुछ बातों का ध्यान दिलाऊं। असल में पता सबको होता है लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते। हम सबका ख्याल रखते हैं लेकिन अपने बारे में हर चीज़ को कहते हैं चलो छोड़ो फिर कभी सही, चलो छोड़ो बाद में। वक्त निकल जाता है और फिर बाद में बंदा कहता है कि यार पहले ज़रा सोच लेते। तो इसलिए अगर नहीं सोचा, नहीं ध्यान दिया, तो आज से अभी से सोचना शुरू करें। और मेरे इस चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया, उनका बहुत शुक्रिया। और नए सब्सक्राइबर्स से नए आने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए फ़ौरन, क्योंकि बहुत जल्द हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपी ला रहे हैं फजीलास किचन में। द मीडिया मैन 786 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए मेरी नई रेसिपी का, जो कि है सरप्राइज़। चलें जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना शुरू करें आज से और अपने सारे टेस्ट कराएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।